आलिया भट्ट, आमिर खान और श्रद्धा कपूर, इन सब की आर्टिस्टिक वाइब, ड्रीमी एक्सप्रेशन और इमोशनल इंटेंसिटी, इन सब में एक बात कॉमन है, इनका मीन सनसाइन होना। लेकिन पाइसेस को सिर्फ क्रिएटिव कह देना या इमोशनल बोल देना उनके अंदर के ज्वार भाटा को समझना नहीं है। आज हम बात करेंगे मीन राशि के उन पहलुओं की जो ना ज़ोडिएक नेम्स में मिलते हैं और ना ही हॉरोस्कोप थ्रेड्स में खुलकर दिखते हैं। हाय, मैं हूँ मीना और आज हम अनकवर करेंगे मीन राशि की वो इमोशनल गहराई जिसकी झलक आप आमिर खान की जिंदगी में भी देख सकते हैं। फिल्मों में उनकी परफेक्शनिस्ट अप्रोच जैसे लगान, तारे जमीन पर या पीके। मीन राशि की आर्टिस्टिक विजन और इमोशनल डिटेल को वो रिफ्लेक्ट करती है। वो इंसान जो सिर्फ एक्टिंग नहीं करता बल्कि हर कहानी में इंसानियत को उभारने की कोशिश करता है। तारे जमीन पर जैसे फिल्म में बच्चों के इमोशनल दर्द को समझने की उनकी क्षमता हो या सत्यमेव जयते में सामाजिक मुद्दों को एक्सप्लोर करना हो, ये सब स्पाइसेस की इंट्यूटिव और सोलफुल नेचर को ही दर्शाता है। और जब वो सालों तक स्क्रीन से दूर रहते हैं या मीडिया से दूरी बना लेते हैं, तो वो स्पाइसेस की एस्केपिस्ट और रिफ्लेक्टिव टेंडेंसी की मिसाल बन जाते हैं। आलिया भट्ट की बात करें तो उनकी इमोशनल नेचर भी स्पाइसेस की क्लासिक पहचान है। वो खुद एडमिट करती है कि उन्हें हर किसी को खुश रखना होता है। पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी जो एक टिपिकल स्पाइसेस ट्रेट है। सोशल मीडिया ट्रोलिंग के बाद उनका चुप हो जाना, अपने डिसीजंस को लेकर ओवर थिंकिंग करना, ये सब स्पाइसेस की विड्रॉवल और कंफ्यूजन टेंडेंसीज को दर्शाता है। उनकी फिल्में उड़ीदा पंजाब, गंगूबाई काठियावाड़ी, राजी, ये सोशल रिलेवेंट और इमोशनली इंटेंस होती है, जो इस राशि की इमोशनल रिचनेस और एम्पैथी को परफेक्ट कैप्चर करती है। हेल्थ की बात करें तो आपने सुना होगा, आलिया ओपनली एंजाइटी और स्लीप इश्यूज के बारे में बात करती है और योगा व मेडिटेशन से खुद को बैलेंस में रखती है। उनका डेलिकेट बॉडी स्ट्रक्चर भी मीन राशि की फिजिकल सेंसिटिविटी का हिस्सा माना जा सकता है। मीन राशि के लोग बाहर से बहुत ड्रीमिंग, सॉफ्ट स्पोकन और काइंड लगते हैं। हर किसी की बात में एक एम्पैथी होती है। हर दर्द को महसूस करने की एक सुपर पावर होती है। लेकिन कोई इनके करीब आकर पूछे कि तुम कैसे हो, तो जवाब में अक्सर चुप्पी मिलती है। असल में मीन राशि की सबसे बड़ी स्ट्रगल यही होती है, अपनी नीड्स को क्लियरली समझ पाना। ये लोग इतने ज्यादा दूसरों के इमोशंस में एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि खुद की आइडेंटिटी भूलने लगती है। आप कभी पूछोगे ना म्यूजिक में उनकी चॉइसेस क्या है, तो आप हैरान होंगे कि इनकी म्यूजिक की चॉइसेस में भी इमोशनल लिरिक्स और ड्रीमिंग मेलोडीज जुड़ी होती है। वो ऐसे गाने पसंद करते हैं जिसमें इंटेंस प्यार, लॉन्जिंग और इमोशनल वल्नरेबिलिटी को एक्सप्रेस किया गया हो।
बिल्कुल वैसे ही जैसे मीन राशि वाले अपने इमोशंस को महसूस करते हैं, चुपचाप लेकिन बहुत गहराई से। बचपन में अगर इनके आसपास इमोशनली अनस्टेबल एनवायरनमेंट रहा हो, जैसे कभी पेरेंट्स की कॉन्फ्लिक्ट या अनप्रेडिक्टेबल मूड स्विंग्स, तो मीन राशि के बच्चों ने एक पैटर्न बना लिया होता है कि अगर मैं सबको ठीक रखूंगा, सबको खुश करूंगा, तो शायद मैं सेफ रहूंगा। और यही से डेवलप होता है इनका इनविजिबल केयरटेकिंग। इनका ये इनविजिबल केयरटेकिंग बिहेवियर, ये खुद को दूसरों की हीलिंग जर्नी का हिस्सा बना लेना होता है। और जब सामने वाला ठीक हो जाता है, तो ये खुद को खोया हुआ महसूस करती है। मीन राशि को कमिटमेंट से डर नहीं लगता, लेकिन रियलिटी से लगता है। ये लोग इंटेंस लव में बिलीव करते हैं, लेकिन जैसे ही रिलेशनशिप बोरिंग या टू रियल होने लगता है, तो वो विड्रॉ करने लगते हैं। फिर चाहे वो चीटिंग हो, इमोशनल एस्केप हो, या फैंटेसी वर्ल्ड में खो जाना। इनकी सबसे बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन होती है, ये लोग दूसरों की हर हर्ट की हुई बात को याद रखते हैं, लेकिन खुद से बाउंड्रीज रखना भूल जाते हैं। जो इंसान इन्हें बार बार हर्ट करता है, उसी को ये बार बार माफ कर देते हैं, ये सोचकर कि शायद वो बदल जाए। अफसोस, हर बार इनको टूटना पड़ता है। इनका जो ये वहम है, वो बहुत बार इनका साथ नहीं देता। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि पाइसेस को कहा जाता है ड्रीम और इंट्यूटिव, बट नोबडी टेल्स यू ये लोग अपने इंट्यूशन को भी डाउट करते हैं, क्योंकि इनका इनर वर्ल्ड इतना नॉइजी होता है कि इन्हें खुद की आवाज तक सुनाई नहीं देती। जब ये हर्ट होते हैं, तो ओपनली रिएक्ट नहीं करते, बस गायब हो जाते हैं, घोस्ट करते हैं, चुप रहते हैं, और फिर क्वाइटली सफर करते हैं। और जब तक कोई इन्हें समझने की कोशिश करे, ये ऑलरेडी इमोशनली फेड हो चुके हैं। काम की दुनिया में भी मीन राशि वाले एक साइलेंट परफॉर्मर होते हैं बहुत क्रिएटिव, काफी थॉटफुल, पर इजीली ड्रेन हो जाते हैं। इन्हें हार्श डेडलाइंस, टॉक्सिक टीम्स और क्रिटिकल बॉसेस से एकदम से एंजाइटी सी होने लगती है। फिर भी ये कुछ नहीं बोलते, बस सब अंदर लेते रहते हैं। और फिर आप अचानक देखोगे कि ऐसे लोग एक दिन रिजाइन कर लेते हैं। न लड़ाई, न एक्सप्लेनेशन, कुछ भी नहीं। बस जैसे रिलेशनशिप में वो करते हैं ना घोस्टिंग, वैसे वो अपने काम में भी करते हैं। बॉडी में इनका स्ट्रेस अक्सर दिखाई नहीं देता, बट इमोशनल ओवरलोड इवेंचुअली निकलता है। इंसोमेनिया, रैंडम रोना, क्राइम स्पेल्स जिसे कहते हैं, या डिससेटिस्फेक्शन की फॉर्म में, या डिसएसोसिएशन की फॉर्म में इनका माइंड डिस्कनेक्ट हो जाता है उनके सराउंडिंग से, जैसे किसी और दुनिया में चले गए। माना कि पाइसेस लोग बाहर से बहुत ड्रीमी, सॉफ्ट स्पोकन और काइंड लगते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरियों में शामिल है इमोशनल इनडिसिवनेस।
अवॉइडेंट बिहेवियर या फिर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और कभी-कभी पैसिव मैनिपुलेशन। ये लोग हर किसी को खुश करने की इतनी कोशिश करते हैं कि जब कोई उनसे बाउंड्रीज मांगता है तो गिल्ट ट्रिपिंग या साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगते हैं। कभी-कभी ये सिंपैथी पाने के लिए खुद को हेल्पलेस भी दिखा सकते हैं, खासकर जब उन्हें लगता है कि सामने वाला इमोशनली दूर जा रहा है। आप इसे स्पाइसेस की कमजोरी कहोगे या उनकी नेगेटिव ट्रेट्स, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। आपने सुना होगा या देखा होगा इंटरव्यूज में कि आलिया भट्ट भी हाईली सेंसिटिव, इमोशनली अनप्रेडिक्टेबल और कभी-कभी सेल्फ सबोटेज होती है। यहाँ उनकी कुछ चुनौतियां जो मीन की एनर्जी से जुड़ी है। आलिया भट्ट की लाइफ भी उसका एग्जाम्पल है। वो मानती है कि वो सबको खुश रखना चाहती है। उनकी पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी उनके कई रिलेशनशिप के कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह भी बनी है। उनका जो रोमांटिक आइडियलिज्म है, जैसे रणबीर के साथ ऑन एंड ऑफ डायनामिक रिलेशनशिप, ये मीन राशि की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को दिखाती है। उन्हें लगता है कि प्यार परियों की कहानी, फेरी टेल जैसा होगा, और जब ऐसा नहीं होता तो वो डिसइल्यूजनमेंट में चली जाती है। उनके मूड स्विंग्स भी पब्लिकली देखे गए हैं। एक इंटरव्यू में वो काफी बेहद कॉन्फिडेंट दिखेगी, एक सवाल का जवाब काफी कॉन्फिडेंट देगी, और अचानक से आप देखोगे कि वो भावुक हो गई। ये इमोशनल इंस्टेबिलिटी मीन राशि की इंटरनल केओस की निशानी है। मैंने एक इंटरव्यू में सुना था, आलिया कह रही थी कि पैरालाइज्ड बाय चॉइस हो जाती है वो, यानी डिसीजन लेने में ओवर थिंकिंग और कंफ्यूजन महसूस करती है। इन सब ट्रेड्स को अगर ठीक से ना समझा जाए तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि मीन राशि वाले दूसरों को गिल्ट ट्रिपिंग में उलझा सकते हैं या साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, या जैसे मैंने पहले भी बताया, कभी-कभी इमोशनली हेल्पलेस बनकर वो सिंपैथी की तलाश कर सकते हैं। अगर आप किसी क्राइसिस के साथ डील कर रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उनके इमोशंस को समझें और साथ मिलकर इससे डील करने का रास्ता निकालें। हीलिंग मीन राशि के लिए पोएटिक नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होनी चाहिए। बाउंड्री सेट करना, अपनी नीड्स को क्लियरली बोलना और बिना गिल्ट के ना कहना सीखना, ये इनके लिए इमोशनल सर्वाइवल होता है। एक स्ट्रॉन्ग टूल होता है जिसे मैं कहती हूँ इमोशनल ऑडिट। दिन में एक बार खुद से पूछो, आज क्या मुझे किसी ने हर्ट किया? क्या मैंने कुछ टॉलरेट किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था? क्या मैंने अपनी नीड ऑनेस्टली एक्सप्रेस की? और सबसे जरूरी है इनर पेरेंटिंग। अपने अंदर के उस डरे हुए बच्चे से बात करें जो हमेशा कहता है, अगर मैं लवेबल हूं
तो लोग खुद समझ जाएंगे। उस बच्चे को बताओ, अपने उस अंदर के बच्चे को समझाओ कि लव क्लैरिटी से आता है, कंफ्यूजन से नहीं। पाइसेस, तुम्हारी डेप्थ रेयर है, लेकिन अगर तुम बार बार अपने सपनों में ही खोए रहोगे तो खुद को ग्राउंड कैसे करोगे? तुम्हारा एम्पैथी गिफ्ट है, लेकिन उसको एक डायरेक्शन देना भी तुम्हारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कुछ भी इस वीडियो में तुमने समझा या खुद को उसमें देखा तो कमेंट में लिखो, हाँ मैं पाइसेस हूँ। इस वीडियो को शेयर करो, अपने पाइसेस दोस्तों को भेजो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ज़ोडियाक नहीं, जिंदगी की बात करते हैं। और याद रखो, तुम्हारी सेंसिटिविटी तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, जब तक तुम खुद से दूर नहीं भागते।